मेरे भाइयों, मुझे आज के प्रोग्राम के लिए जलसे के ऑर्गेनाइजर्स ने कोई मौजू नहीं दिया है, कोई टॉपिक नहीं दिया। मैंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, मेरे जहन में एक बात आई, एक ऐसा मौजू जिस पर इस वक्त हम सबको बहुत ज्यादा बोलने की और काम करने की जरूरत है। और मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा। समाज को कैसे सुधारा जाए, सोसाइटी को कैसे सही किया जाए, समाज के अंदर जो चीजें बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है, समाज को डिस्ट्रॉय कर रही है, उन चीजों को कैसे समाज से खत्म किया जाए, इस पर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। इस पर आज हम मेरे भाइयों, समाज हमसे और आपसे है। अगर हम ये चाहते हैं कि समाज सही हो जाए, समाज सुधर जाए, तो पहले हमें और आपको खुद को सुधारना है। मसला ये है कि आज हम ये चाहते हैं सब लोग सुधर जाएं, लेकिन हम क्या सोचते? नमाज ना पढ़ने वाला बाप भी ये चाहता है मेरा बेटा नमाजी बन जाए, नमाज ना पढ़ने वाली मां भी चाहती है मेरी बेटी नमाजी बन जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। आपको अगर रोशनी करना है तो रोशनी करने के लिए सबसे पहले एक माचिस की तीली को जलाना पड़ेगा, पहले एक मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। जब एक मोमबत्ती या एक लाइट जब रोशन हो गई, उससे आप सैकड़ों लाइट रोशन कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, और वो शुरुआत अपने आप से करनी। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। नेकी की शुरुआत अपने घर से की जाती है, अपने आप से की जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, ऐ अपने आप को मुसलमान कहने वालों, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अपने आप को मोमिन कहने वालों, मुसलमान कहने वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या हमने दुनिया की आग देखी, किसी की दुकान में शॉर्ट सर्किट लग जाए और आग लग जाए, हमने देखा है पूरी दुकान जल के राख हो जाती है। हमने देखा है फलस्तीन के अंदर आग में जलते हुए छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा है। ऐ अल्लाह, हमने दुनिया की आग नहीं देखी है, हमने जहन्नम की आग नहीं देखी। ऐ अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, लकड़ी से नहीं जलेगी, उसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। ऐ अल्लाह, दुनिया में एक मुजरिम को सजा होती है, वो मुजरिम जज से सौदेबाजी कर लेता है, अच्छे वकील को हायर करके पुलिस वालों से साठ-आठ कर लेता है। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गुंडा लोग जेल के अंदर भी आराम से एसी के कमरों में रहते हैं। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम की जेल में भी साठ-आठ हो जाएगी? ऐ अल्लाह, क्या जहन्नम में जाने वाले भी रिश्वत दे देंगे? फरमाया, नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। जहन्नम के जो दारोगा होंगे और जहन्नम की जेल के जो जेलर होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, वो किसी के ऊपर कोई दया नहीं करेंगे। वो वही करेंगे जिसका अल्लाह ताला उनको आदेश देगा, जिसका हुक्म अल्लाह ताला उनको देगा। तो जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बचाओ। एक साहब की बेटी की शादी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कार्ड भेजा, मौलाना साहब आपकी दावत है। मैंने कहा अच्छी बात है, इंशाअल्लाह शिरकत होगी। फिर उन्होंने दूसरा मैसेज किया, मौलाना साहब आपकी फैमिली की भी दावत है, आपको पूरे परिवार के साथ दावत दे रहे हैं। मैंने
पूरे परिवार को लेकर के आए। बच्चों से कहा, बच्चे खुश हो गए, चलो साथ में चलेंगे। मेरे भाई, हम किसी अच्छी जगह जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को साथ में शामिल करके खाते हैं, तो अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार को तुम शादी में साथ में लेके जाते हो, घूमने फिरने साथ में लेके जाते हो, शॉपिंग करने साथ में लेके जाते हो, जिस परिवार के तुम दिन रात कुर्बानी देते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग, मैं कहता हूं जहन्नम की आग तो बहुत बात की बात है। जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक। मैं कहता हूं जहन्नम की आग की बात तो भी बहुत बात है। अगर हमको सिर्फ ये पता लग जाए हमारे घर में सिलेंडर फट गया, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हमको ये पता लग जाए कि हमारे घर के अंदर आग लग गई, बच्चा और बीवी खतरे में, हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने बीवी बच्चों को बचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जिस परिवार से भी मोहब्बत करते हो, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता क्यों नहीं करते हो? समाज को सुधारना, पहले अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब हर आदमी अपने आप को बचाएगा, अपने परिवार को बचाएगा, पूरे समाज की इस्लाह हो जाएगी, पूरा समाज सुधर जाएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखो, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वो कुरान का 15वां पारा पढ़ रहे हैं। सूरह कहफ की आयतें उनकी जुबान पर जा रही है। मुझे नहीं पता कलियाचक बाबू सुल्तान ने बाबू आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के वास्ते पढ़ा करो। मेरी माँ बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जुमा के दिन जितने भी काम हो, बहुत सारे काम हमारी माए बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती है, जुमा के दिन करती है। वॉशिंग मशीन लगा लेती है, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती है। मैं मानता हूँ आपको जुमा के दिन ज्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जरूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करो। मेरी माए बहनें आप भी कर ले, मेरे भाई आप, कल जुमा का दिन है, आप ये काम जरूर करें। अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है, फअबू अन युज़य्यिबूहुमा फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द फअक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना, गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार किया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, ये दोनों थके हारे एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, लौ शीता लतखस्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर, आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी। इन कंजूस लोगों ने भी एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर, अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ
पैसा ले लेते। आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए। हजरत खजीर ने जवाब दिया, वो अमल जिदार फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार तो यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा उस मकान की दीवार के नीचे उनके बाप के मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा करूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाए तो अपने बाप का खजाना हासिल करें। अब यहाँ पे जो बात पॉइंट की है मेरे बड़े गौर से सुनिएगा, यहाँ जो पॉइंट की बात है वो क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्लाह बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू पा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी निजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई। मैंने कहा, आप कहने लगे बेचारा बड़ा अफसोस है, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी होगी। अभी मैं यहाँ आया, आपके गांव में एक साथ यहाँ खाना खाया, मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने? उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती है कितना अच्छा। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। बेटी नहीं है तो आप तमन्ना कर रहा है, आरज़ू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई, लोग बेचारे तरस खाते हैं, ये तो 3 बेटियों का बाप। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती है अपने बाप के लिए, अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरज़ू करे कि मुझे 3 बेटियां। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है? चिंता, फिक्र है अपनी औलाद, जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है। अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप से सबसे पहला काम क्या करना है?
अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई। अभी तेलंगाना के बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए ले गया और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पर गए, कई महीने बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुकी। बनारसी में मेरा जानने वाला है नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की पढ़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। हमें ये पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का ज़िना कर रहा है, हमको ये पता लगता है पड़ोसी शराब पी रहा है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो ज़ानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है, हम बड़ी घृणा से बड़ी नफरत की नजर से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शर्षा बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। माफ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, ज़िना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह ज़िना करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बगैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु नार। वो लोगों जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा, जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम। मेरा जो गफूर रहीम है, जो माफ करने वाला है, जो गफ्फार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है, मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ कर देंगे मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफी नहीं होगी, मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं। कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है, इब्राहिम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा
पता है आज तारीख कितनी? बताओ भाई तारीख कितनी है? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूँ, अरबी की तारीख पूछ रहा हूँ, इस्लामी कैलेंडर की तारीख मालूम है किसी को? नहीं मालूम। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमजान का महीना आता है तब जोड़ते हैं, आज पहला रोजा, हाय हाय आज तीसरा रोजा, रमजान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो 28 को ही चांद चल जाए, 28 को छत पे चढ़ जाए क्या चांद निकल जाए, इतनी चिंता होता है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख है। ये रजब की जो 7 तारीख है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बंबई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उसे ख्वाजा का उर्स। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह के नेक बंदे को, एक अल्लाह के वली को गरीब नवाज का लक़ब दे रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो अपनी बाइक के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर केजीएल लिखते हैं या वाई केजीएल लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये केजीएल का क्या मतलब है? कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने पूछा वाई केजीएल का क्या मतलब है? उसने कहा क्या ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे भाई ने कहा नहीं नहीं, केजीएल का मतलब ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, केजीएल का मतलब कोई गारंटी नहीं, और वाई केजीएल के ना यकीनन कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा बहुत सही जुमला, इसकी बिल्कुल सही फुल फॉर्म बताई। गरीब नवाज अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है मेरे भाई। आज मुसलमान किसी और को गरीब नवाज कहते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में मैं गया, वहां एक दरगाह है, उस दरगाह में जो मजार है उस मजार को कहा जाता है कि बंदा नवाज की मजार। यहाँ ये वो बुजुर्ग हैं जो बंदों को नवाजते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ा मजार है, वो किसका मजार है? दाता शरीफ का मजार है। वो दाता है, मैं सबको देते हैं। हज़रत अली का नाम आता है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, यानी अली कौन है? मुश्किल को दूर करने वाले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस महीने में पैदा हुए उसको महीना आता है, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये गौसे आजम का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? गौसे आजम है। गौसे आजम मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाले। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, अगर गरीब नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर बंदा नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर दाता कोई है तो अल्लाह है, अगर गरीबों को देने वाला कोई है तो अल्लाह है, अगर मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, अगर गौसे आजम कोई है तो अल्लाह है। और मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी माँ के पेट में थे, जब ये तमाम बुजुर्गान अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया में तो अभी आए भी नहीं थे, अभी तो दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती थी। अपनी माँ के पेट में जब अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको माँ के पेट में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको माँ के खून के जरिए उनके बदन में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको ग़िज़ा कौन पहुंचाता था? उनकी माँ के पेट में 9 महीने किसने उनको पाला? किसने माँ के पेट में उनको अलग अलग प्रोसेस में रखा और किसने उनको दुनिया में पैदा किया? मेरे प्यारे साथियों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको तुम कहते हो, जिनको बंदा नवाज तुम कहते हो, जिनको गौसे आजम तुम कहते हो, जिनको दस्तगीर तुम कहते हो, जिनको मुश्किल कुशा तुम कहते हो, ये भी जो अपनी माँ के पेट में थे, ये इनकी मदद करने वाला अल्लाह था, उनकी बिगड़ी सुनने वाला, उनकी बिगड़ी बनाने वाला, उनको ग़िज़ा पहुंचाने वाला, उनको जिंदगी देने वाला अल्लाह था। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो, तुम सबके सब अल्लाह के फकीर हो, और अल्लाह की ज़ात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिल तारीफ। शिर्क से बचाओ मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क, और इस शिर्क से अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार को भी बचाओ। अगर नहीं बचाओगे, हमने देखा है बहुत सारे इलाके बाप पक्का है हदीस है, बाप ने कभी शिर्क नहीं किया, बाप ने कभी तावीज़ नहीं पहना, बाप ने कभी मज़ार पे कब्र पे जाकर सजदा नहीं किया,
मगर उसकी औलाद आज कब्रों पे जाके सजदा कर रही है, उसके बच्चे उसकी बच्चियां आज गले में ताबीज पहन के लटका के चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की भी जिंदगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लगते जिगर इस्माइल को अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का के ब्याह हो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वही ज़िबारा इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे, वजुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, और ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तो शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है, लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है, जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जिंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहां जाकर के मजार पे जाकर उसको सजदा करना पड़ेगा, मैंने अपनी बच्ची को कभी कोई हराम चीज नहीं खिलाई और उस घर में जाकर के उसको चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मज़ारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद के अकीदे की तरफ तौहीद कीजिए और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गया, शिर्क से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमजान के महीने में पढ़ा था? दूसरा रमजान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगों, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, हमारे पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, हमारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। वो मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान में तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान में तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान में तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं खोलते? कुरान हमने बरकत की किताब था, कुरान हमने गले में ताबीज बना के लटकाने की किताब था। वो बड़ी अच्छी एक नज़्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूँ, धोखों के पिलाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, हर रात में सुनाया जाता हूँ। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जुमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। ऐ लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। वो लोगों, कुरान
मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये कुरान से दूर है, कुरान से अपने ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की और आगे बढ़िए। समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अज़ान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अज़ान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो लोगों नमाज नींद से बेहतर है, वो लोगों नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। वो लोग मस्जिद बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे, मगर याद रखना अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया तो शायद कहता है मस्जिद को बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद को बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों, जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। और आज जो हालात है मेरे भाइयों बयान के बाहर है। बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर है। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बस एक अलर्ट कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने हैं। और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, बनारस यूपी का रहने वाले, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है। मगर आप यकीन करें, आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में पुरानी अपनी जगह है मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज को इबादत है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में। सबसे पहला सवाल इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु। पहला सवाल किया जाएगा मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। यह अलग बात है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया? इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बह किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है। मगर जो बात दलील के एतबार से ज्यादा मजबूत नजर आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बह करता है, उसका ज़बिया हलाल है, उसके हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा? नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा।
इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था। तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे नौजवान साथियों, कलियाचक का इलाका बिजनेसमैन लोगों का इलाका, कारोबारी लोगों का इलाका, इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माओ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाए, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार, उनकी तिजारत अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। कयामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए, नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है। और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा छूट गया। आजकल सफर करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेते थे, ट्रेन पर नमाज पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं है। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफर में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाओ, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफर में हालात ऐसे हो गए, आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फिक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसी फिक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है, एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदअत कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदअत है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों के मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज को मिज़मार शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके मेकअप करके लिपस्टिक लगा करके मेकअप लगा करके क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही है। वो अल्लाह के मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक के मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था।
लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत ना हो, उसका प्रूफ ना हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले इमाम मालिक को अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फक़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुंचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौमा दीना। जो चीज नबी के दौर में दीन नहीं थी, वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर। सवाल आता है, मौलवी साहब का ये तरीका सही है? सही नहीं है। इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहू तस्लीम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है। इससे हमें परेशानी कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते, पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल और जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान देकर के शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चली। दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग बनाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद जब अजान देते, क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हमारा काम हो रही है। दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम में मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले यानी कल फजर की नमाज, सुबह की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। ये मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफर में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूँ, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूँ, आज मैंने वजू करके
मोजा पहना है तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूँ, अगर मोजा मैं नहीं उतार रहा हूँ तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूँ। यह मसला मर्दों के लिए भी है, ये मसला हमारी माँ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोजा पहनते हैं मोजे के ऊपर मसा करते हैं, और जैसे दोनों कान पे एक साथ मसा करते हैं ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है वो नीचे लगती है। तो होना तो ये चाहिए था हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हजरत अली कहते हैं अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता तो मसा ऊपर न होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही है। पूछो भाई ये क्या है? कहते हैं तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते हैं 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदअत है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया तो कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और बिदअत करने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़े, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाई, फिरका परस्ती को खत्म करना है, उम्मत को एक करना है, उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म है। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं ओ लोगों, वहां भी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहां भी जिस चारपाई पर बैठ गए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगों, इतनी नफरत कहां से लाते हो? ओ लोगों, इतनी नफरत तुम कहां से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है, आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ, हम बिदअत की बात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक नहीं काट सकते, हम 12 लोगों को जुलूस तो नहीं निकालते थे, लेकिन हाँ, हम तो नबी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो वही बारात बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम तैयार में जब उंगली को हिलाते हैं हम वही पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे
नबी ने हरकत दी थी, हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। वो लोगों इतनी नफरत ना फैलाओ, ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे ग्रुपों में बटी हुई है। इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों, मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों, मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों, मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते, मिसाल देते हैं, कल-बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया सच्चे मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था। और मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहाँ पर फरमाया मसलुल मुमिनीना फी तवातिहिम व तआतुहिम व तराहुम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगों, आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज्तका मिनहुल उज़्वु तदाअहु साइरिल जसद बिस्सारि वल हुमा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। वो लोगों, जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मजहब के लोग, हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम, जय श्री कृष्ण। हमारे ईसाई भाई मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे सिख भाई मिलते हैं कहते सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी खत्म कर दी, क्योंकि मैंने कह दिया ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहां रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूं। ओ लोगों, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और मैं तुमको बताता हूं कि वो कौन सा तरीका है। जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को खत्म करना पड़ेगा, फिरकापरस्ती को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफरत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफरत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहां पे मैंने जुमा का खुतबा दिया। टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई। मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के नौजवान का मैसेज आया, और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया, तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है।
आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ऐसी अखलाक का आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें हमको बताते हैं और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली, अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज, वअत्बिइस सय्यअतल हसनता तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए, तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए, तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर दोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज, वखालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू कान खुला करके लोगों से न मिला कर, ऐ मेरे बच्चे तू कान खुला करके लोगों से न मिला कर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और तू ज़मीन में अकड़ करके न चला कर। 4 पैसे कमा लिए तो अकड़ न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम ज़मीन में अकड़ करके न चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। एक आदमी मार्केट में जा रहा, बहुत सारा सामान उसने लिया, वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा, सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर पे पहुंचा। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते, तो जो आदमी सामान उठाए रहेगा उसको देख के कहते, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबू अब्दुल्लाह आपका सलाम, ऐ अबू अब्दुल्लाह आपका सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रहे हैं, है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का नाम दिया? अरे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं, और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूँ। कहा हजरत माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दिया। कहा नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें अपने अखलाक का भी जायजा लेना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन युज़नु फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वज़नी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाई अपने अखलाक को आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य वो बताता है
इसीलिए हज़रत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात ना किया कर। जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो, बल्कि बीच की चाल हो, और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है। गधा बस चिल्लाता है, तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, अपने आप को देखिए और आगे बढ़िए। एक बहुत बड़ी बुराई हम समाज में ये भी देख रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी गैर इस्लामी चीज। इसी बंगाल के अंदर हमने देखा हल्दी की रस्म हो रही है, और हल्दी की रस्म जिस दिन हो रही है बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सारी लड़कियों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सारे लड़कों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पूरा खाना पीना हो रहा है। और क्या हो रहा है साथ, ये हल्दी की रस्म हो रही है। मुसलमान की शादी है, मुसलमान में भी अहले हदीस की शादी है, सीने पर हाथ बांधने वाले की शादी है, रफ़ा-ए-दैन करने वाले की शादी है, लेकिन हल्दी की रस्म उसके घर पे हो रही है। मंगनी की सेरेमनी और मंगनी की रस्म भी उसके घर पे हो रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हन को भी पहनाई जा रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हे को भी पहनाई जा रही है। ओ लोगों, ये रस्में कहां से आ गई? ओ लोगों, तुमने अपने पूरे निकाह को, पूरे शादी ब्याह को गैर इस्लामी बना डाला, बिल्कुल हराम बना डाला। देखो बाराती आप क्या खा रहे हैं? बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साफ बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं है, इस बात पर बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ, कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन सी चीज? लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन, उसे जहेज का इंतजाम। पक्के इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जहेज का लेन देन। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज दिया? सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेकर अपनी बेटियों की शादी की? आपने बेटियों को बोझ बनाया है, और यही वजह है हमारे मुल्क में, हमारे भारत में हर साल लाखों बच्चियां मां के पेट में मार दी जाती है, क्योंकि उनका गरीब बाप नहीं चाहता है कि मेरे घर में एक और बेटी आए और मुझे फिर अपनी बेटी के लिए कर्जा लेना पड़े। बेटियों को मां के पेट में अपने शादी ब्याह के सिस्टम को आसान कर दे। समाज बहुत दूसरे तरीके पर जा रहा है। मैं कहीं कहीं जाता हूँ, मुझसे नौजवान कहते, मौलवी साहब कोई नसीहत कर दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। मैं एक ही कीमती बात बताऊंगा, शादी के काबिल होकर शादी। उनके गार्जियन से कहता हूँ, लड़कियों के बाप से कहता हूँ, लड़के तो फिर भी कह देते हैं घर में मेरी शादी करा दे। लड़कियां बेचारी शर्माती है, वो नहीं कहती। लड़की 25 साल की होगी, 28 साल की होगी, 30 साल की होगी, तुम शादी नहीं करा दो, क्यों नहीं करा? अरे मौलवी साहब क्या बताएं, हमारे बराबर का रिश्ता नहीं है। अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन कर दो, अपनी शर्तों को थोड़ा कम कर दो, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही टाइम नहीं कराओगे। होटल खुले हैं, जिना के अड्डे खुले हैं, और अभी रिपोर्ट आई है, एक होटल कंपनी है जो पूरे भारत में जिसके होटलों में जिनाकारी होती है, उस होटल की कंपनी का सर्वे आया है, पूरे भारत में उस होटल को सबसे ज्यादा हैदराबाद शहर में यूज किया जाता है, और हैदराबाद में भी सबसे ज्यादा मुस्लिम इलाकों में यूज हो रहा है। आज आपकी मुसलमान लड़कियां इस रास्ते पर जा रही हैं। कर्नाटक की हवेली से भी एक न्यूज आई, 26 साल की मुसलमान लड़की 40 साल की गैर मुस्लिम रिक्शा ड्राइवर के साथ होटल के कमरे में पाई गई, बदकारी करते हुए पाई गई। ये हालात हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली लड़की आज गैर मुस्लिम के साथ अपने घर को, अपने बाप को, अपने परिवार को छोड़ के जाती है और गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। आपने क्या किया है? आपके इसी बंगाल में मैं देखता हूं जलसा हो रहा है, आपने औरतों का इंतजाम किया है, बहुत अच्छी
लेकिन आपके यहाँ जुमा की नमाज होती है मस्जिद में, जामा मस्जिद में। मैंने पूछा 10 मस्जिदों के बारे में, मैंने पूछा तो 10 मस्जिदों में से 3 मस्जिदों वालों ने कहा हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम है, 7 मस्जिद वालों ने कहा हमारे यहाँ कोई इंतजाम। क्यों इंतजाम है? क्या आपके पास पैसे की कमी है? नहीं, बहुत पैसा है। आपकी शादियां बताती हैं बहुत पैसा है, आपकी फजूल खर्ची बताती है बहुत पैसा है, शादी ब्याह के मौके पर आपके लाखों के खर्च बताते बहुत पैसे हैं आपके पास। अगर बचाना चाहते हो अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, मेरी बात लिख लो। हर जुमा जहां आप मस्जिद में जुमा का इंतजाम करते हैं वहां लेडीज का अरेंजमेंट कंपलसरी मैंडेटरी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। आप औरतों का इंतजाम और घर की तमाम औरतों को जुमा की नमाज में लेके जाए, सास भी जाए, बहू भी जाए, बेटी भी जाए, माँ भी जाए। हमारे ये भी अजीब मसला है, 70 साल की बूढ़ी माँ घर से निकलती है तो चादर में, नकाब में, बुर्के में निकलती है, उसकी आंख भी नजर नहीं आती। और 18 साल की छोकरी निकल रही है, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके, तमाम सर से पैर तक पूरी सज के सवर के निकल रही है। माँ को पर्दे की, शरीयत में पर्दे की छूट दी है। 60 साल की औरत हो जाए, शरीयत ने कहा अगर वो पर्दा उतना ना भी करे तो चलेगा, जिसको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा घूम रही है, और 60 साल वाली जो बूढ़ी अम्मा है वो बेचारी पर्दा। मेरे भाइयों, हमें समाज को बदलना है, हमें समझना पड़ेगा कि समाज आज दूषित हो रहा है, समाज आज गंदा हो रहा है, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर बीवी अगर बेपर्दा घूम रही है, शौहर कहां मर गया? अगर बेटी बेपर्दा घूम रही है, बाप कहां मर गया? अगर बहन बेपर्दा घूम रही है, भाई कहां मर गया? मैं बताऊं कहां मर गया? वो भाई खुद बाजार में नजरों का ज़िना कर रहा है, वो बाप खुद मार्केट में बैठ के बीड़ी का धुआं उड़ा रहा है, और वो शौहर खुद अपनी बीवी को लेकर के नुमाइश करा रहा है उसके हुस्न की। मेरे भाइयों, आपको गैरतमंद बनना पड़ेगा, आपको हया करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुल्लाह यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, बात और साथ भी नहीं करेगा। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ देने वाला। मगर यहाँ पे रुक जाए, अगर माँ बाप को कोई सही बात पर आप दुख दे रहे हैं, मतलब बेला वजह माँ बाप आपसे नाराज है, शादी हो गई, अब सास ये तय कर रही है कि औरत को कब मायके जाना है, कब नहीं जाना है। ये कौन सा उसूल है मेरे भाई? ये कौन सा उसूल है? कितने घरों में सास ये भी तय करती है कि बहू को कितने कब नहाना चाहिए, कब नहीं नहाना चाहिए। यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। बहू बेचारी अपनी मर्जी से नहा नहीं सकती, वहां ननद अलग पहरा दे रही है, सास अलग पहरा दे रही है। अब वहां पे अगर शौहर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं निकाह करके लाया हूं, ये मेरी मर्जी से मायके जाएगी, मेरी मर्जी से आएगी, अब वहां पे मां नाराज हो जाए तो इस नाराजगी का कोई मतलब नहीं है। सही बात पर जो इस्लाम के हिसाब से सही है, अगर उस बात पर भी माँ बाप नाराज होते हैं तो कोई मतलब नहीं है। वहां पे औलाद को चाहिए माँ बाप को मनाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ बिला वजह अगर कोई माँ बाप को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है और अपने ऐशो आराम पर खूब खर्च कर रहा है, माँ का ख्याल नहीं कर रहा है, बाप का ख्याल नहीं कर रहा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको देखेगा। नंबर 2 वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों की चाल ढाल बनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली और मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों की शक्ल सूरत अपनाने वाली, मर्दाना चाल चलने वाली लड़की। और नंबर 3 अत-तय्यूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िरु फी आलिहिल, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही हो और उस बेगैरत मर्द को कोई फर्क ना पड़ता हो। तो मर्द अगर बेगैरत है तो सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं है, मर्द भी जिम्मेदार है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी शादी ब्याह वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुल्हन के कमरे में कैमरामैन आता है और दुल्हन के हर पोज को वो रिकॉर्ड कर रहा है, हर एंगल से वो रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन की सहेलियां और घर की जवान लड़कियां दुल्हन
नगर के आसपास बैठी है और ये वीडियो कैमरा वाला बेचारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये इस शादी में मौलवी साहब निकाह पढ़ा के दुआ करते अल्लाह ताला इस निकाह में बरकत करे। कहां से बरकत है? जिस निकाह में आपने मौलवी से निकाह पढ़वाने के अलावा कोई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं किया, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी मेरे भाई? जिस निकाह की बुनियाद पे हयाई पर है, जिस निकाह की बुनियाद हराम कामों पर है, उस निकाह में बरकत कहां से आएगी? नतीजा ये है शादी कम हो रही है, तलाक ज्यादा हो रहा है, शादी कम हो रही है, घर टूट ज्यादा रहे हैं क्योंकि बरकत खत्म हो गई। रिश्ता देखने आप जाते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियां, दीनदार लड़कियां, आप रिश्ता देख के आते हैं तो माँ आकर के क्या कहती है? रिश्ता तो बहुत अच्छा था, लड़की का कलर थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सांवली थी। अरे अल्लाह की बंदी, ये कोई सांवली है, कोई गोरी है, कोई काली है, ये रंग किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। इस पे इंसान को तो इख्तियार नहीं है। किसी की 3 बेटियां हैं, 2 बेटियां बड़ी गोरी चट्टी हैं, एक बेटी का रंग थोड़ा सा सांवला है, तो क्या उस सांवली लड़की बेचारी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? बेचारी पढ़ी लिखी है, दीनदार है, नमाजी है, सिर्फ रंग डाउन होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाए? कौन सा इंसान? हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उन गरीब बच्चियों को आज दीनदारी के बावजूद रिजेक्ट किया जाता है। नतीजा ये निकलता है जब समय सीमा पार हो जाती है, वो लड़कियां गलत रास्ते उठाती है। आज समाज में आप ये मंजर भी देखिए, कोई लड़की कोई और बेवा हो गई, उसके शौहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, 1 साल से बच्चा है बेवा। अब समाज क्या कहता है? अरे औरत है, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक बच्चे के सहारे औरत जिंदगी गुजार लेगी, उसकी जवानी, उसकी इज्जत, उसकी ख्वाहिशात, उसकी डिजायर, उसका कोई मतलब नहीं। इस समाज को हमें बदलना पड़ेगा। मुतल्लका और बेवा औरतों की शादी का भी माहौल पैदा करना पड़ेगा। जो लड़कियां, जो औरतें जवानी में बेवा हो गई, जवानी में मुतल्लका हो गई, उनकी शादी आप नहीं कराएंगे, गलत रास्ते को चुनेगी और समाज में गंदगी फैलेगी और फैल रही है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें इस्लाह करनी है। सबसे पहले तो आप रिश्तों में दीनदारी करिए। मैं लड़कों से कहना चाहता हूं, अपनी माँ से कह दो, मुझे माँ मेरे घर में कोई जहेज नहीं चाहिए, मैं चटाई पर सो लूंगा, मेरी हैसियत होगी, मैं फर्नीचर का इंतजाम करूंगा, मैं बेड का इंतजाम करूंगा, मेरी हैसियत होगी, मैं रेफ्रिजरेटर घर में लाऊंगा और मैं खड़े खड़े पानी की गुजारा करूंगा, मगर मुझे जहेज की भीख में मिलने वाली फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे जहेज की भीख में मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। अपनी माँ से जाके कह दो, मुझे दीनदार बीवी लाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत 3 चीजें हैं, 3 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाए उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है क़ल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल अपने पास पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल हो, व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जुबान अपने पास पैदा कर लो जो जुबान अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, व ज़ौजतन मुमिनतन, और ऐसी ईमान वाली बीवी अपने घर में लेके आ जाओ, तो ईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में आपकी मदद करे। दीनदार बीवी मेरे भाई आपके घर में आएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। दीनदार रिश्तों में दीनदारी को तरजीह दो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुरकबुल बरातु लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। जब लड़की की शादी होती है, 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है और उसकी दीनदारी देखी जाती है। आपने फरमाया फस्बर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो, कामयाब हो जाओ। आज हालात ये है, 8-8, 9-9 साल के बच्चे और बच्चियां, उनके भी इंस्टाग्राम पर फोटो, वो भी अपने फोटोज डाल रहे हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर दोस्तियां कर रहे हैं, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ताल्लुक कायम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी ढंग से बालिग नहीं हुए, जो बच्चियां ढंग से बालिग नहीं हुई, उनको भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर उनके समाज में फैलाया जा रहा है। और हालात ये है, अभी दिल्ली की न्यूज आज मैंने मोबाइल पर पढ़ी, दिल्ली में 8 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब बगैर शादी के मर्द और औरत साथ में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला अपनी उसी औरत की 14 साल की लड़की के साथ रेप करता है और
फिर पुलिस उसको अरेस्ट करती है। हालात ये हैं, बाप बेटी का रिश्ता भी तार तार हो रहा है, भाई बहन का रिश्ता भी तार तार हो रहा है। मेरे भाइयों, धीरे धीरे दुनिया महसूस कर रही है, दुनिया महसूस कर रही है समाज को इस गंदगी से बचाना है तो इस्लाम के दामन में आना पड़ेगा। इस्लाम ने हमें जिना के दरवाजों से रोका है, जिना के चोर दरवाजों से इस्लाम ने रोका है। इस्लाम कहता है लड़का लड़की बालिग हो जाए, 12-10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की होगी, बिस्तर अलग। 10 साल का लड़का लड़की हो गया, बिस्तर अलग कर दो। लड़की को मेंसेस आने लगे, लड़की बालिग हो गई, जवान हो गई, घर से निकले तो पर्दे में निकले। जवान लड़की को किसी गैर महरम के साथ तन्हा मत रहने दो, अकेला मत रहने दो। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, तुम्हारे काका का लड़का, तुम्हारे ताया का लड़का, ये सब तुम्हारे लिए गैर महरम है। मेरी बहनों, इस तरीके से मोहल्ले के और गांव के लड़कों को अपने लिए गैर महरम समझती हो, अपनी खाला के, अपने ताया के, अपने मामू के, अपने चाचा के लड़कों को भी गैर महरम समझो। मेरी बहनों, आपका देवर आपका भाई नहीं है, आपके शौहर का भाई है। भाभी अगर देवर को हंसी मजाक में ज्यादा छूट देगी, अगर भाभी देवर से ज्यादा फ्रैंक होगी और देवर भाभी के बीच की सीमाएं खत्म होंगी तो वहां पे मामला खराब होंगे और बहुत सारे घरों में मामला खराब हो रहे हैं। ये फेसबुक का दौर है, ये फिल्मों का दौर है, ये वेब सीरीज का दौर है, ये समाज में गंदगी को परोसने का दौर है। इस दौर में हमें और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बच्चियां जवान हो जाएं तो बाप अपनी बच्चियों से भी एक एहतियात करे। बच्चियों को चाहिए जब वो जवान हो जाए, बाप भी आए तो अपने दुपट्टे और अपने कपड़े का ध्यान रखे। शैतान कब किसके दिमाग को कहां फेर दे, कब किसकी नजरें खराब हो जाए, शैतान कब किसके हमारे रगों में, हमारे बदन में खून की तरह शैतान दौड़ रहा है। और फिक्रों के इस दौर में कब किस रिश्ते में नापाकी आ जाए, मेरे भाइयों, गारंटी नहीं है। इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है और महरम गैर महरम का फर्क अपने जवान होते बच्चों को बताने की जरूरत है। और आगे बढ़िए, एक दो चीजें और बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। हमारे समाज में अगर इस्लाह करनी है समाज की, एक और चीज भी देख रहे हैं, हमारे नौजवानों का विचार, हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ बुराइयां। हमारा नौजवान आज नशे में मुब्तला है, हमारा नौजवान आज रातों में 2-2, 3-3 बजे तक नाजायज बातचीत में लगा हुआ है। हमारा नौजवान आज गुंडागर्दी और क्राइम के कामों में लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, इस उम्मत का कैपिटल आप है, इस उम्मत का सरमाया आप है, इस उम्मत की उम्मीद आप है। अगर आपने अपनी रातों को बर्बाद किया, अगर आपने अपने जिस्म को नशे से बर्बाद किया, अगर आपने गलत और गंदी आदतों के जरिए अपनी जवानी को बर्बाद किया, कल आप नए अच्छे शौहर बन सकते हैं, नए अच्छे बाप बन सकते हैं, नए अच्छे बेटे बन सकते हैं, न समाज के अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस समाज को आपको देने के लिए आए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज के लोग हो। तुम्हें दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बनाया गया है, तुम समाज को कुछ देने के लिए आए हो, तुम मानवता का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम मानवता को निजात देने के लिए आए हो, तुम मानवता को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए हो। मेरे नौजवानों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। जवानी के एक मिनट का हिसाब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लेगा। मेरी नौजवान बहनों, आपसे भी कहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों, आपसे भी कहता हूँ, अपनी जवानी को गनीमत जानो। जवानी में जितना आप सजदा कर लेंगे, जितनी नमाज पढ़ लेंगे, जितना अल्लाह को राजी कर लेंगे, कल 50-60 साल के होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी हसरतें लेकर दुनिया से जाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ के इंतकाल को 3 साल हो रहे हैं। 2020 में मेरी माँ का इंतकाल हुआ। माँ का सपना था हज करने का। लॉकडाउन के पहले माँ के हज का फॉर्म भरा। मैंने कई बार माँ से कहा कि उम्रा कर लो, माँ उम्रा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हज का फॉर्म भरा गया, जिस साल हज का फॉर्म भरा गया उसी साल हज कैंसिल हो गया, लॉकडाउन लग गया और अगले साल फिर भी लॉकडाउन लगा रहा और अगले साल भी हज का फॉर्म नहीं भरा गया और उसके अगले साल ही माँ का इंतकाल हुआ। ये सपना, ये हसरत, ये ख्वाहिश नहीं थी मेरी माँ की। ये ख्वाहिश नहीं हुई, कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज आपके पास पैसा है, आप उम्रा कर सकते हैं, आप हज कर सकते हैं, अभी कर दो। अभी आपकी शादी हुई है, मियाँ बीवी औलाद चाहते हैं, नेक औलाद चाहते हैं, जाओ चंद पैसे खर्च करो, उम्रा करो और जाकर के अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ मांगो, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमाएगा। उम्रा कर लो, हज की ताकत है, हज कर लो, जवानी में इबादत कर लो।
वल्लाह मैंने रोते हुए देखा है 70 साल के 60 साल के बूढ़ों को, जब वो हज करने गए तो बेचारे व्हील चेयर के दूसरे उनको तवाफ करा रहे हैं। वो बेचारे होटल से हरम में जाने की ताकत नहीं है, और कमरे में बैठ के नमाज पढ़ते, वो रोते हैं कि काश हमने जवानी में नमाज पढ़ी होती, हमने जवानी में हज किया होता, हमने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं एक खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो अपनी गरीबी के आने से पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो अपने व्यस्त होने से पहले। और 5वीं चीज वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी की कदर करो। मेरे नौजवानों, इस उम्मत को बड़ी देर है, अपनी नौजवानी की हिफाजत करो। इसी तरीके से समाज की इस्लाह का एक रूप ये भी है कि वरासत में जिसका जो हक है वो देते। आपकी बेटियां भी आपकी वरासत की हकदार हैं। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जो जमीन आपने खरीदी है, जो पैसा आपने कमाया है, आपके मरने के बाद आपके बेटों के साथ साथ आपकी बेटियां भी उसकी वारिस हैं। बेटियों को आपने जहेज दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी की वारिस नहीं बनेगी। और भाइयों से कहता हूं, बाप के मरने के बाद अगर आपने अपनी बहनों को उनकी प्रॉपर्टी में उनके बाप के तरके में हिस्सा नहीं दिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की गर्दन पकड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के हाथ की गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह ने वरासत का मसला जब बयान किया तो कुरान में क्या फरमाया? वतिल्का हुदूदुल्लाह, मेरे बंदो ये वरासत के जो कानून बयान किए जा रहे हैं ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा और वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा और जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग में डालेगा और वो जहन्नम की आग में हमेशा रहेगा। वरासत के सिलसिले में अगर आपने अल्लाह का कानून तोड़ा है, अल्लाह जहन्नम की वईद सुना रहा है। मेरे भाइयों, वरासत को सही तरीके से जो हकदार है उनको दे दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, वो लोगों का हक उनको दे दो वरना क़यामत के दिन तुम्हें देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिन शातिल करना, क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर जुल्म किया है। तो वरासत को सही तरीके से मानना। और आखिरी चीज बयान करें मेरे भाइयों, बात खत्म कर रहा हूं। इसी कलियाचक के इलाके में एक साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ जब जलसा होता है तो हर साल ब्रदर फलां को बुलाया जाता है। उलमा को नहीं बुलाते, ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्यों? ब्रदर्स की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फलां ब्रदर साहब हैं, वो फेसबुक के ऊपर लाइव क्वेश्चन आंसर करते हैं, लोगों के सवाल का लाइव जवाब देते हैं। इतना लाइव को उलमा भी जवाब नहीं देते। मेरे भाई, उलमा की जगह ब्रदर्स नहीं ले सकते। ये दौर फितनों का दौर है और उलमा की जगह आपने जाहिलों को उलमा का मकाम दे रखा है। आपके बड़े स्टेज पर आज जाहिलों को, जिनको अरबी ज़बान नहीं आती, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, उनको आपने उलमा का मकाम दे दिया। और उलमा के साथ आपने क्या सलूक किया? उलमा के साथ आपने यही सलूक किया कि जितना आपके बच्चे की पॉकेट मनी का खर्च है उतना आपके मौलवी साहब की तनख्वाह है। आपके बेंगलोर में सड़क पर सफाई करने वाला और झाड़ू देने वाला वो भंगी, वो सफाई कर्मचारी, उसकी सैलरी आज 18,000 है। तो वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारी सैलरी 30 से 35,000 की जाए। और यहाँ हमारे मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ाने वाला और जुमा की खुतबा देने वाला हमारा इमाम, हमारा खतीब, उसकी तनख्वाह 5,000, 6,000, बड़ी मुश्किल से कहीं बड़े दिल दरिया वाले लोग हैं तो 10,000। ये हमने अपने उलमा के साथ ही सलूक किया है। हमारे उलमा के लिए हमारी मस्जिदों में इतनी छोटी सी कोठरी बनाई जाती है कि आलिम साहब अकेले रहे, परिवार के साथ न रहने पाए। आलिम साहब का परिवार कहाँ रहता है? बिहार में, झारखंड में,
आलिम साहब महीने में एक बार अपनी बीवी के पास, बच्चों के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, आपको अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ रहने का अधिकार है, तो उस इमाम साहब को, उस आलिम साहब को क्यों नहीं है? उनके बच्चे अपने बाप के जीते जी यतीम क्यों बने हैं? उनकी बीवी अपने शौहर के जीते जी बेवा क्यों बनी है? इसका हिसाब भी हमें क़यामत में अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अपने उलमा का ख्याल रखो मेरे भाई, अपने उलमा की ज़रूरतों का ख्याल रखो। उनको इतनी तनख्वाह कम से कम दो, वो इज्जत की दाल रोटी कमा सके, वो इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार सके। और जो काम आलिम का है, आलिम से कराओ, वो मकाम किसी गैर आलिम को मत दो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा देगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब सारे उलमा खत्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और जाहिलों से लोग फतवा पूछेंगे और वो खूब फतवा देंगे। आपके बंगाल में जाहिल मुफ्तियों की बड़ी भरमार है, जिसके YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बड़ा अल्लामा बन गया साहब। उसके सब्सक्राइबर की तादाद और YouTube चैनल पर उसको लाइक करने वालों के, उसके फॉलोअर्स की तादाद के हिसाब से ये तय किया जाता है कितना बड़ा अल्लामा है। नहीं मेरे भाई, ये जरूरी नहीं है कि YouTube पर फॉलोअर्स और व्यूअर्स की तादाद के हिसाब से। मेरे YouTube चैनल वाले मौजूद हैं, मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूँ, इनका काम सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना है। ये व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कितने YouTube चैनल फॉलो मैं जानता हूँ, मेरी तकरीर के ऊपर बोर्ड समझे लगाते हैं, वल्लाह मुझे देख के शर्म आती है। मुझे डेली लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं, मौलाना आपकी तकरीर पर देखिए ये थमने लगा। अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, मैंने किसी तकरीर में एक लफ्ज़ राम मंदिर पर नहीं बोला है, लेकिन राम मंदिर पर अब्दुल गफ्फार साहब पढ़ के मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने ये बोला, वो बोला। कितने चैनल वालों ने फर्जी ऑडियो में कुछ है, तकरीर कुछ है, हमले में उन्होंने राम मंदिर लगाया है। और सब जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं एक मदरसे में टीचर हूँ, सारे मसले लोगों को पता है, फिर भी ये चैनल वाले बाज नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में हमें और आपको और होशियार रहने की जरूरत है। व्यूअरशिप के हिसाब से और लाइक करने वालों के हिसाब से इल्म तय नहीं होता है। आप मुस्तनद उलमा, आपके इलाके के, बंगाल के, बिहार के, झारखंड के जो ऑथेंटिक उलमा हैं, जिनकी उम्रें गुजरी है कुरान और हदीस की खिदमत करने में, उनसे आप अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, उनसे अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए, उनसे फतवा पूछिए। झारखंड के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अफ़ग़ानी साहब इंतकाल कर गए। धीरे धीरे देखिए, अभी मौलाना अशरफुल हक रहमानी साहब बीमार चल रहे हैं, उनके आपने दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो हमारी जमात के बुजुर्ग उलमा हैं, जो हकीकत में आलिम हैं, वो धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं। कितने उलमा दुनिया से चले गए और कितने उलमा बीमार हैं। मेरे भाइयों, उलमा से जुड़ के रहिए, और जब दुनिया में कोई मैटर हो जाए, हर मैटर पर अपनी राय मत दीजिए, फेसबुक पर हर मैटर पर फतवा मत छाड़िए। आपके उलमा अंधे नहीं हैं, आपके उलमा बहरे नहीं हैं। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपके उलमा को भी नजर आ रही हैं। उनकी राय का इंतजार कीजिए, उनके मौक़िफ़ का इंतजार कीजिए, उनका स्टैंड क्या है। हर मसले में आप कूदने की कोशिश मत कीजिए। अपने नौजवानों को एक नसीहत करता हूँ कि आप जो कौम अपने उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ेगी, वो कौम न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। तो ये चंद बातें इस्लाह माशरा के ताल्लुक से थी। ये एक पर्ची आई है।